Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So today we are going to solve new question and this question based on statement type and mostly student uh, finds difficulty to solve this question. Okay, even I am also I also find difficulty sometimes because we all are human. But when we do uh, practice, with practice, we improve and then we become expert. So far, I am improving. So let's solve this question. Is p plus q minus r greater than p minus q plus r where p, q, r and r integers? Okay. So सबसे पहले हमें ये समझना है इसने पूछा है कि क्या p प्लस क्यू माइनस आर p माइनस क्यू प्लस आर से बड़ा है कि नहीं है। इसका मतलब आंसर किस में आएगा, यस और नो में। ठीक है, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट की हेल्प से बताना है क्या ये स्टेटमेंट मेरा यस और नो का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, या तो यस ही दे या फिर नो ही दे। ऐसे नहीं कि यस और नो, भाई इसमें फ्रेंड जोन नहीं होना है। हमको या तो हाँ चाहिए, हमको ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, अब जल्दी समझ जाओगे तुम। तो इसको थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। पी से पी गया, यहाँ से मेरा टू क्यू, यहाँ से मेरा टू आर, तो क्यू और आर। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मुझे बताना है कि क्या क्यू आर से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, यस और नो में आंसर देना है। अब हम पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। बोला है कि p माइनस क्यू मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और पी क्यू आर मेरे क्या है, इंटीजर्स। इसका मतलब कि इंटीजर्स में मेरे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और मेरे नेगेटिव नंबर भी आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई मेरा पी क्या होगा, पी मेरा क्यू से बड़ा नंबर होगा, तभी मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। और दोनों क्या होंगे, मेरे पॉजिटिव नंबर होंगे। जैसे अगर इसको मैं 4 लूँ, क्यू को 2 लूँ, तो आंसर क्या आएगा, मेरा 2 आंसर आएगा। सिमिलरली इसको 8 लूँ, इसको 4 लूँ, तब भी मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। और सेकंड मेरा क्या हो सकता है, सेकंड मेरा क्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव। क्यू मेरा हो सकता है नेगेटिव। अगर क्यू मेरा होगा नेगेटिव, तो मेगा मेगा नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं क्यू को क्या मान लूँ, मैं क्यू को नेगेटिव नंबर मानूँ, तो मेरा तो ये माइनस माइनस क्या होगा, मेरा प्लस हो जाएगा। इस केस में भी क्या होगा, मेरा पी क्यू से बड़ा ही होगा। क्योंकि अगर मैं पी को क्या लूँगा, नेगेटिव नंबर लूँगा, तो आंसर क्या आएगा, मेगा मेगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक चीज़ कि मेरा पी के क्यू से बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमारा तो अभी हम देख रहे हैं आर और क्यू में। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, मतलब पहली स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखो, दूसरा कलर लेता हूँ। पी माइनस आर मेरा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब मेरा क्या होगा, इसका मतलब मेरा ये होगा कि आर क्या होगा, मेरा पी से बड़ा नंबर होगा, है ना। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा नेगेटिव आएगा। अगर मैं आर को मान लूँ 2 और पी को मान लूँ 1, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा।
आर को मान लो 4, इसको 2 मान लो, तो ये मेरा क्या आएगा, मेरा मेरा नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है। और सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है जब मेरा पी क्या हो, नेगेटिव, और आर क्या हो, मेरा पॉजिटिव नंबर हो, तो तभी मेरा आर क्या होगा, मेरा पी से वो होगा बड़ा। ठीक है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ एक चीज़ कि आर मेरा क्या है, पी से बड़ा है, और जो मेरा पी क्या है, पी मेरा क्यू से बड़ा है। इट मीन्स कि मेरा आर क्या होगा, क्यू से बड़ा होगा। अब यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं जब मैंने पी माइनस क्यू और ये पी माइनस आर दोनों स्टेटमेंट का यूज़ किया है। ठीक है। जब मैंने दोनों स्टेटमेंट का यूज़ किया है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा नहीं कि आर बड़ा होगा, ना कि क्यू बड़ा होगा भाई। ठीक है। तो जब मैं दोनों स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, देन आई हैव रीच टू द कंक्लूजन। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा मेरा, सी, कि ये स्टेटमेंट, सॉरी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं तभी दे सकता हूँ जब मैं दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हो, जैसे आपने पहली स्टेटमेंट का यूज़ किया था, तो आप आंसर तक पहुँचे थे? नहीं, आप आंसर तक नहीं पहुँचे थे। ठीक है। ठीक है। इसमें देखो, क्या आप आंसर तक पहुँचे थे? नहीं पहुँचे थे। ठीक है। तो जब मैंने दोनों स्टेटमेंट का यूज़ किया है तब जाके मैं आंसर तक पहुँचा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर कोई भी यू हैव एनी डाउट, so I can solve this question again, okay, or you can write down your query. Another question, इस क्वेश्चन में भी क्या है कि is P greater than Q, क्या मेरा P Q से बड़ा है कि नहीं है। इसका आंसर मुझे यस और नो में देना है, यस और नो। ठीक है। तो यस और नो इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा मैं। P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। अब इससे मुझे क्या ही चल रहा है पता कि P और Q में कौन बड़ा है, नहीं चल रहा ना पता। P भी बड़ा हो सकता है और Q भी बड़ा हो सकता है ना। देखो, अगर मैं 2 मान लूँ, 3 6, इसको मैं कुछ और मान लूँ, इसको कुछ और मान लूँ, तो दोनों मेरी पॉसिबिलिटी है कि मेरा P भी बड़ा हो सकता है और Q भी बड़ा हो सकता है ना। तो इससे हम आंसर नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वी आर एम्बिग्यूअस। ठीक है। तो जब भी हमें क्लैरिटी नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते भाई ना। तो यहाँ पे मैं आंसर तक नहीं पहुँच सकता हूँ। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट से तो मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। सेकंड से देखते हैं। कि पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर से मेरा बड़ा है। इट मीन्स पी क्या होगा, मेरा बड़ा होगा, और क्यू क्या होगा, छोटा होगा ना। ठीक है। लेकिन 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 अब देखो, यहाँ पे मेरा क्यू भी बड़ा हो सकता है और पी छोटा हो सकता है। कैसे? अगर मैं क्यू को क्या मानूँ, नेगेटिव नंबर मानूँ। अब क्यू को मैं मानता हूँ क्या, मैं मानता हूँ -1, इसको मानता हूँ -2, तो ये 4 और ये 1, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। पी स्क्वायर क्या मेरा, क्यू स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू मेरा पी से बड़ा है ना। अगेन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। तो जब भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं तो हमको पता ही नहीं है आंसर। अगर मैं इन दोनों को भी कंबाइन करूँगा तब भी मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा। तो जब मैं इसका आंसर दे ही नहीं पा रहा हूँ तो
आंसर क्या होगा, डी। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगेन देखते हैं, जैसे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि अगर P एंड Q मेरे 0 से बड़े हैं तो वी कांट डिफाइन द वैल्यू ऑफ P एंड Q की कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें देखो सेकंड वाले में कि P स्क्वायर Q स्क्वायर, तो हमने देखा कि यार स्क्वायर किसका बड़ा होगा, जो नंबर मेरा बड़ा होगा, तो हमने P बड़ा माना। लेकिन हमने देखा है जब मैं इसको Q को मानता हूँ नेगेटिव और इसको मानता हूँ इसको भी नेगेटिव मानता हूँ, तो यहाँ पे Q तो इससे बड़ा है, लेकिन स्क्वायर करने पे P इससे बड़ा हो रहा है। तो इट मीन्स हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिमाइंडर इफ 2 रेज्ड पावर 192 इज डिवाइडेड बाई 6। अब इस क्वेश्चन में देखो यार, लॉजिक है सिंपल सा। अब जब मैं 2 की ऑड पावर करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। जब 2 की इवन पावर करता हूँ तो 4 आता है। ठीक है, ठीक है, ये छोड़ो तुम, चलो ढंग से करते हैं। देखो 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 16, फिर यहाँ पे कितना है 32, फिर यहाँ पे 64, चलता रहेगा ये कारवा। जब मैं 2 को 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। जब 4 को 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा। तो हमने एक बात देखी, क्या देखी, हमने देखी जब भी 2 की पावर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब भी 2 की पावर इवन आ रही है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो, जब भी ऑड 2, जब भी ऑड 2, जब भी इवन 4, जब भी इवन 4, तो इसमें 2 की पावर क्या इवन। तो जब भी 2 की पावर इवन होगी और हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे लगे हों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you like this video and we'll meet again.